जगह हमने सुना था कि गुजरात के किसी कुंड से जल भरकर विदेशों में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? बोले अब वहां पे तो नर्मदा जी है नहीं, और आज भी कई वैष्णव परिवार जो विदेशों में रहते हैं, अब बहुत सारे गुजराती भाई बहन कनाडा जाकर बस गए हैं, तो वो लोग जब जब इंडिया आते हैं तो यहाँ पर आकर वहां पर एक कुंड है, वो जल ले जाते हैं अपने घर विदेश में कनाडा में, और वहां उसका पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद में जब कभी ऐसी कोई समस्या, कोई कष्ट आता है, तो उसी नर्मदा जल के सामने बैठकर फिर दीपक प्रज्वलित करते हैं, और दीपक प्रज्वलित करके फिर नर्मदा जी से ही कामना करते हैं। एक मैया हैं, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहां अब तो शरीर उनका शांत हो गया, लगभग हर कथा सुनती थी। अभी पिछले 6-7 महीने पहले सत्या शर्मा जी, अब उनकी बेटियां जुड़ी हैं, तो उनको बड़ा शारीरिक कष्ट था, बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। तो हरिद्वार की कथा में उन्होंने सुना था, बोले महाराज आपने बताया नर्मदा जल रुद्राक्ष की महिमा, तो कृपा करके भेजिए ना, हमें शरीर में बड़ा कष्ट है। और उनका एक ही संकल्प था कि शरीर जब छूटे तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई रोग लेकर मैं मरूं, मुझे कोई कष्ट हो, ऐसा मैं नहीं चाहती, और मैं बड़ा भजन कर रही हूं। तो बोली प्रारब्ध में लगता है कोई पाप रह गया होगा, शायद इसी कारण इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है शरीर को। तो उन्होंने हमसे पूछा था, बोले महाराज प्रारब्ध के पाप को काटने का रास्ता क्या है? तो हमने कहा प्रारब्ध को भी यदि कोई काट सकता है, तो प्रारब्ध को काटने का काम केवल और केवल देवादिदेव महादेव का है। ये बात सिद्ध कब हुई? बोले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिख दी है। जब पार्वती जी का विवाह भोले बाबा के साथ होने वाला था, तो नारद जी से राजा हिमांचल ने कहा था कि भला शिव जी हमारी बेटी के साथ क्यों विवाह करने लगे, इसके प्रारब्ध में ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? तो क्या कहा था? बोले प्रारब्ध में जो भी लिखा हो वो तो पता नहीं, किंतु जिनके साथ इसका विवाह होगा उनके पास प्रारब्ध के पाप को भी काटने की सामर्थ्य है। अरे भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भावे उमेट सके त्रिपुरारी, भावे मेट सके त्रिपुरारी, भावे मेट सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो जप करे कुमारी तुम्हारी, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। क्या कहा? अरे भावे उमेट सके त्रिपुरारी। वहां पर देखो गोस्वामी जी ने ये कुछ भी नहीं लिखा कि भावे उमेट सके मुरारी या रघुराई। भाई राम कथा दी लिख देते भावे उमेट सके रघुराई, किंतु क्या लिखा है? भावे उमेट सके त्रिपुरारी। किंतु शर्त रख दे क्या? अरे जो तप करे कुमारी तुम्हारी। किंतु एक शर्त भी लिख दी। क्या लिखी? बोले आपकी बेटी को तप करना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय है कि शिव पुराण की कथा सुनने से, बाबा का रुद्राभिषेक करने से आपके प्रारब्ध के पाप को भी काटा जा सकता है, किंतु शर्त है कि शिव पुराण की कथा सुननी पड़ेगी। आपके कष्ट को भी मिटाने की सामर्थ्य बाबा में है, किंतु शर्त है कि पहले उनका रुद्राभिषेक करना पड़ेगा। क्या? तो
भैया जो यहाँ पर आए हैं वो तो है ही, किंतु जो संस्कार पर सुन रहे हैं और वो भी अपने प्रारब्ध के पापों को भी काटना चाहते थे कि कभी कभी बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है जीवन में। कई लोग हमसे कहते महाराज हमारा सब बहुत बढ़िया चल रहा है, हम खूब पूजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, जप तप व्रत कथा सब करते हैं, और कहते हैं जहां तक हमें पता है कि हमसे कोई ऐसा गलत काम तो हो नहीं रहा है। हमसे ज्यादा लोग ऐसे जो गलत गलत काम कर रहे हैं और उनका हमसे ज्यादा बढ़िया चल रहा है, अधिकतर होता है या अधिकतर ऐसा प्रश्न आता है। तो समझ जाइएगा कि भैया फिर आपके प्रारब्ध में